आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं कहा है, मुझे पाना हो तो वाणी में पाओ, तुम मुझे याद करो एक बेर, मैं जी जी करूँ 10 बेर। गीता में भी परमात्मा की प्राप्ति इसी प्रकार बताई गई है। नाहं वैदर्न तपसा न दानेन चेज्यया भक्त्या त्वनन्यमाशक्य अहमेवं विदो अर्जुन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय। सुंदर साथ के प्यारे की जय 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 जय। सुंदर साथ के प्यारे की जय 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 जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। श्री प्राणनाथ जी की स्मृतियां संजोए ये प्राणनाथ जी म्यूजियम अपने आप में बेजोड़ है। महामति के जीवन वृत्तांत को दर्शाते ये दर्शनीय चित्र और उनके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं का संकलन यहां किया गया है। उस सदी की लगभग 80 मूल्यवान कलाकृतियां, वेजिटेबल कलर से बने मिनिएचर पेंटिंग्स, वाद्य, गहने एवं सौंदर्य प्रसाधन। हमारी कुछ एक ऐतिहासिक धरोहर को संभाले हुए ये म्यूजियम श्री प्राणनाथ जी ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश एम पंडित के अथक परिश्रम एवं धर्म में पूर्ण श्रद्धा का परिणाम है। एक प्रश्न के उत्तर में गांधी फिल्म में महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक हैं एवं सर्वधर्म संभाव का मेरा सिद्धांत मेरी माता पुतली बाई की प्रणामी धर्म में आस्था का परिणाम है। महामति श्री प्राणनाथ जी की वाणी सोई खुदा सोई ब्रह्म की प्रतिध्वनि गांधी जी के ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में सुनाई देती है तथा गांधी जी मानते थे कि सूत कातना एक यज्ञ है और प्रियतम के प्रेम की पुकार है। उन्हें ये आदर्श विचार श्री प्राणनाथ जी की निम्न चौपाई से प्राप्त हुए थे। अब हिम्मत करके कात तू दिल बांध सूत के साथ, ए मिहि सूत सुहाग का सो होसी तेरे हाथ। श्री प्राणनाथ जी साक्षात आनंद और अमृत के स्वरूप हैं। ये उनके अस्तित्व से बहती हुई अमृत धारा ही तो थी जिसने विश्व को भी अमृत कर दिया। कहते हैं जागनी यात्रा करते हुए जब श्री प्राणनाथ जी किलकिला नदी के तट पर आए तब यहाँ पर रहने वाले भीलों ने उन्हें बताया कि इस नदी का जल विषैला है, इसलिए इसे ग्रहण न करें। ये जानकर सुंदर साधु महामति श्री प्राणनाथ के शरण होकर चरणामृत किलकिला नदी में प्रवाहित कर दिया। बस फिर तो जैसे चमत्कार हो गया, किलकिला नदी की विषैली जलधारा अमृत धारा बनी। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। तिन में सिरधर अक्षरातीत दे अपना ठार सुख पाए। सुनो जी अपना ठार सुख पाए। श्री प्राणनाथ की तरह ही उनकी शक्तियां भी असीम और अनंत हैं। कहते हैं एक दिन श्री प्राणनाथ ने महाराज छत्रसाल को धन की कमी से चिंतित देखा तो श्री प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के दिन तुम्हारा घोड़ा पन्ना में जितनी दूर तक जाएगा उतनी धरती हीरों से भर जाएगी। सद्गुरु का आशीर्वाद भला कहाँ खाली जा सकता है। समय साक्षी है कि उस दिन से लेकर आज तक पन्ना की धरती हीरे उगलती है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती
जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होय रे छता, तित तित हीरा हो। श्री प्राणनाथ जी के परम प्रिय शिष्य सुंदर साथ लक्ष्मीदास की ये आकांक्षा थी कि श्री गुम्मट जी मंदिर स्वर्णमयी बनाया जाए। श्री प्राणनाथ जी ये जानते थे कि स्वर्णमयी मंदिर सुरक्षित ना रह सकेगा, लेकिन भक्त की इच्छा का सम्मान तो हर हाल में रखना था। इसीलिए उन्होंने सुंदर साथ लक्ष्मीदास का कड़ा निकालकर श्री गुम्मट जी मंदिर के बुलंद दरवाजे पर यहाँ लगा दिया और श्री लक्ष्मीदास को आशीर्वाद दिया कि ये कड़ा प्रणामी धर्म के अनुयायियों को जीवन भर तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। कहते हैं लक्ष्मीदास के इस कड़े में बड़ी शक्ति है। इसका स्पर्श और इसे धोकर ग्रहण किया गया जल हर आदि व्याधि दूर कर देता है। महामती श्री प्राणनाथ जी की महिमा कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उनकी ब्रह्मवाणी का हम उपकार माने या चमत्कार, लेकिन सत्य ये है कि यही वे निशानियां हैं जिन्हें सराखों से लगाए लाखों करोड़ों लोग प्रणामी धर्म के साए तले अपना जीवन सफल कर रहे हैं। कभी किलकिला नदी के विष को अमृत में बदलकर, कभी पन्ना की गोद हीरों से भरकर, तो कभी श्री लच्छीदास के कड़े में अद्भुत शक्तियों का संचार करके श्री प्राणनाथ जी जीवन भर मानव और मानवता पर उपकार करते रहे। उनकी वाणी का हर स्वर साक्षी था कि गुरु और शिष्य का संबंध उतना ही अटूट है जितना कि आत्मा और परमात्मा का। जब तक हम इस संबंध से जुड़े रहेंगे, हमारे अंतर्मन में सच्चित और आनंद का दिया जलता रहेगा। मात्र प्रणामी धर्म ही नहीं, परंतु सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के परम उन्नायक तथा विश्व मानव धर्म के पुरस्कारक बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने जहाँ से विश्व जागने का संदेश दिया था, वो पन्ना श्री पद्मावतीपुरी की मुक्ति धाम की इस दिव्य यात्रा ने ही हमें दिखलाया है कि हम कौन, कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। जी हाँ, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश हैं, परम धाम से आए हैं और जग की माया से मुक्त होकर हमें पुनः परम धाम की ओर लौट जाना है। प्रणाम।